यह एक सच्चे शिव भक्त की सत्य कथा है। यह वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है कि जिस शिवलिंग में स्वयं शिव की ज्योति विद्यमान है। आज हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। एक परम शिव भक्त के साथ घटित सच्ची घटना की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और अंत में आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि केदारनाथ जागृत महादेव क्यों है। बहुत समय पहले की बात है। एक शिव भक्त केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकला। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर वहां पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। पंडित जी बोले अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। पंडित जी ने कहा अब यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, इसलिए वह भी जाए। शिव भक्त वहीं पर खड़ा खड़ा रोता रहा और रात हो गई, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान शिव उस पर ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी, देखा कि सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और उसके पास बैठ गया। पूछा बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। सन्यासी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। उसके बाद सन्यासी बाबा बहुत देर तक उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। मैं बोले बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा और तुम दर्शन भी करोगे। बातों बातों में भक्त न जाने कब नींद में सो गया और अगले दिन सूर्य के प्रकाश के साथ ही उसकी आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, लेकिन वह बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 माह बाद ही खुलेगा, आप तो लेकिन सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? तुम्हारी भक्ति तो गजब की है, तुम 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे और मैं रात में यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी बोले लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? इस पर उस भक्त ने पंडित जी को सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो काफ़ी लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएँ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। उन्हें नहीं बताया कि कल मंदिर शायद खुल जाएगा। यह सुनकर पंडित जी सब लोग उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए और बोले कि उन्होंने तो जिंदगी लगा दी भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने को। शिव जी ये सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है, कालखंड को तुम्हारे लिए छोटा कर दिया है। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। भक्त भी समझ चुका था कि उसका आना व्यर्थ नहीं गया। जय हो भोलेनाथ।